गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यात् सर्वकार्यार्थसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुण्ठवेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे नमो नित्यविहारिणे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की, एकदंत भगवान की। बोले व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अक्षय वट वृक्ष की, श्री शुक्रताल दिव्य दरबार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। परम पुनीत पवित्र दिव्य तीर्थ शुभ तीर्थ के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, परम पुनीत दिव्य प्राचीन अक्षयवट वृक्ष के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, पवित्र भूमि सुखदेव आश्रम के इस दिव्य वट वृक्ष की छाया में उपस्थित भक्तिमती मातृशक्ति देवतो सभ्य सज्जनों, आज हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि आज इस दिव्य तीर्थ पर और उस दिव्य स्थान पर बैठ करके भगवान के मंगल गान को करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये अवश्यमेव परम पिता की परमात्मा की कृपा से हमारे पूर्व जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ है, जिससे यहाँ ऐसे दिव्य स्थान पर बैठ करके हमें नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य मिल रहा है। निरंतर
आप सभी सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने ऐसी कृपा की। सर्वप्रथम तो आपको इस सुकृताल तीर्थ में बुलाया। भगवान की मंगल कृपा से भागवत कथा का श्रवण इस दिव्य मास में, जिसमें कि आप देख रहे हैं अब चारों तरफ यहाँ बैरिकेडिंग हो रही है, क्योंकि एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक का यहाँ उत्सव चलेगा, मेला लगेगा। तो इतना बड़ा कार्तिक मास में यहाँ का इतना महात्म्य है कि लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र कार्तिक मास में, ऐसे दिव्य तीर्थ में, ऐसे दिव्य समय में भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और उससे भी बड़ी कृपा की बात यह है कि इस दिव्य वृक्ष की छाया में जो मूल है, वहाँ पर भी इसी की जो शाखा है वो वहाँ पहुँची हुई है जहाँ कथा चल रही है, लेकिन ये मूल है वो वहाँ शाखा पहुँची है। तो यहाँ भी बैठने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, जिसका केवल दर्शन करने मात्र से, जिनकी केवल परिक्रमा मात्र करने से ही भाव से भक्तों की मनोकामना भगवान पूर्ण कर देते हैं। ऐसे वट वृक्ष की छाया में बैठ करके आइए, थोड़ा सा नाम संकीर्तन करते हुए थोड़ा सा भाव भजन यहाँ हम करेंगे, क्योंकि ऐसा सौभाग्य ठाकुर जी ने आज हमें दिया है। भागवत जी में जो दसम स्कंद है वो ठाकुर जी का हृदय है। भागवत जी में भगवान का हृदय दसम स्कंद कहा जाता है। और आज हमने जो भगवान की मंगल कथा का रसपान किया है वो दसम स्कंद का ही मूल है, यानी भगवान की बाल लीलाएं। तो भगवान की बाल लीलाएं दिव्य हैं, भागवत जी का मूल है। तो ऐसा हृदय रूपी भगवत जी का जो हमने भाव आज श्रवण किया है, उसी से मिलता जुलता और जुड़ता हुआ भाव भक्ति का भजन और थोड़ा सा दृष्टांत आदि हम यहाँ बैठ करके श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, राधे 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 हाँ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, राधे 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 ओ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे राधे। गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे, हे गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे, श्री गिरधर गोपाल राधे, श्री गिरधर गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 हाँ राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गिरधर गोपाल राधे, श्री गिरधर गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल, बोले सुखदेव भगवान की जय। आइए, ऐसे परम पुनीत इस स्थान का ऐसा महत्व है महाराज कि एक बार भी आप नाम लेते हैं तो हजारों बार नाम लेने का फल यहाँ बैठ करके प्राप्त होता है। आज से 5100 साल पूर्व यही इसी स्थान पर बैठ करके
श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ये मंगल कथा प्रदान की, जो कथा साक्षात विष्णु लोक से प्रारंभ हुई। कथा कहाँ से प्रकट हुई? कथा भगवान नारायण के पास से, जो वहाँ दिव्य वैकुंठ धाम से ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से नारद जी सब जगह भ्रमण करते हैं, नारद जी तक, नारद जी से श्री व्यास भगवान तक, और श्री व्यास भगवान से श्री सुखदेव जी महाराज तक, और श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित। तो महाराज ये कथा ऐसे परंपरागत गुरु परंपरा से ये कथा जो है ऊपर से नीचे इस प्रकार से ये कथा भागवत कथा रूपी जो फल है। किसी ने पूछा महाराज जब ये इतना पका हुआ फल है, क्योंकि ना तो इसमें गुठली है न छिलका है, और ये फल ऐसा है कि खाया नहीं जाएगा, पिया जाएगा, इसमें पीने रस ही रस भरा हुआ है, ऐसा फल है। तो ऐसा फल जब वैकुंठ से आकाश से नीचे आया तो फिर ये फूटा भी नहीं, गिरता ऊपर से टपक जाता तो महाराज फूट जाएगा, फूट जाता फिर कैसे इसका रस मिलता। तो तब बताया कि ये ऐसे गुरु परंपरा से नीचे आया, ऐसे नहीं आया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दे दिया, फिर नारद जी ने जो है व्यास जी को दे दिया, और श्री व्यास जी ने फिर जो है सुखदेव जी महाराज को, और आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही बैठ करके ये फल प्रदान कर दिया। और उन्हीं महाराज सुखदेव जी की कृपा से ये फल हम सब तक आज पहुंच रहा है। उन्हीं की कृपा हुई तो ये सब इस फल का आनंद ले रहे हैं, और तभी इस आनंद उत्सव को अपने हृदय में जगा पा रहे हैं। नहीं तो भागवत ना होती तो कैसे महाराज ये जो आनंद हमारे जीवन में आज बना हुआ है, ये किस प्रकार से आनंद बन पाता। तो इसलिए ऐसी भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हैं प्रथम उनके चरणों में जिनकी कृपा से ये कथा हमें मिली है। बोले सुखदेव भगवान की। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में जो परम वैरागी हुए, जिनके पिताजी भी उन्हें लौटा करके वापस नहीं ला सके, ऐसी भगवान की इस वैराग्यपूर्ण कथा में पहले दिन से ही आप कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की इस कथा के सारे भावों को जान रहे हैं कि ये कथा सब प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से ये संपन्न है। नीचे थोड़ा छोटा कर। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से संपन्न भगवान की ये मंगल कथा है। तो ऐसे भाव को बैठ करके थोड़ी देर भगवान का नाम यहाँ श्रवण करते हुए भगवान के मंगल भजनों को भी हम बड़े भाव से गाएंगे। प्रेम से कह दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जानते हो भगवान कहाँ है? जहाँ हमारा भाव है, जहाँ हमारी भक्ति जुड़ी। जब हम ऐसे स्थानों के साथ जुड़ते हैं, भाव अपने आप अंदर से जागृत हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ का ओरा देख रहे होंगे, यहाँ का प्रभाव देख रहे होंगे। एक दिव्य स्थान का अपना ओरा होता है, उस स्थान की अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उस स्थान में अंदर से अपने आप भाव जागृत होने लगते हैं, रोम रोमांचित होने लगता है। तो इसीलिए जब भाव जागृत होते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है, अपने आप ही भक्ति का भाव बढ़ने लगता है। तो फिर भगवान जो हमारे अंदर ही छिपे रहते हैं, वो अंदर से ही जागृत होते हैं, अंदर से ही प्रकट होते हैं। कि न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में तुम नहीं हो। न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में तुम नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इन्हें ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, बस एक मेरा है भाग्य मोहन। अगर कहीं हो
तो तुम यही हो, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ भक्त होते हैं वहीं भगवान विराजमान होते हैं। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा प्रसाद से भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाया करते हैं। भक्त जैसी भावना से, जैसे भाव से भगवान को ध्याते हैं, भगवान वैसी भावना से उनके सामने प्रकट हो जाया करते हैं। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। जब तक विश्वास नहीं होता तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि विश्वास हो फलदायक है। विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। कई बार क्या होता है, हमारी श्रद्धा पर बहुत अटल होती है, और जो बताने वाला है, जो कहने वाला है, वो तो भागवत जी के अनुसार भाव चलते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बताने वाला है शायद वो उस पर उतना विचार न करो, लेकिन जो लेने वाला है, ग्रहण करने वाला है, उसकी श्रद्धा बड़ी ऊंची है, तो वो अपनी ऊंची श्रद्धा से गुरु से भी आगे निकल जाता है। अपनी ऊंची श्रद्धा के कारण जो गुरु को भी प्राप्त न हो पाया हो, उस ऊंची प्रचंड श्रद्धा के कारण उस शिष्य को प्राप्त हो जाता है, उस भक्त को प्राप्त हो जाता है, जिसके अंदर वो ग्रहण शक्ति होती है। इसलिए ग्रहण करने की शक्ति बड़ी होनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसी एक ग्वालिन जो नित्य माखन बेचा करती थी महाराज, तो पास के गांव में माखन बेचने के लिए आती, तो वहां महाराज नदी पार करके उनको आना पड़ता था। वहां कथा चल रही थी, भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा था, परंतु उसको जाने का समय नहीं लगता, क्योंकि उसका माखन बिकता नहीं था। तब तक विलंब हो जाता था तो कथा संपन्न हो जाया करती थी। तो भगवान से कहने लगी एक दिन, प्रभु मेरा भी मन होता है, मेरा भी भाव होता है कि मैं भी थोड़ी सी कथा आपके नाम की श्रवण कर लूं, मैं भी थोड़ी देर भगवान के नाम में बैठ जाऊं, मैं भी कथा में बैठ जाऊं। मेरा भी मन होता है, मेरी भी इच्छा होती है, परंतु मेरा काम नहीं हो पाता है। और मैं कई बार कहा करता हूं कि आपके करने से कुछ नहीं होगा। जब आप ठाकुर जी को कहोगे, जब आप प्रभु को कहोगे कि प्रभु हमें ये काम करना है, हमें ये कथा सुननी है, हमें ये नाम सुनना है, तो भगवान कृपा करते हैं, भगवान पूरा कराते हैं उस आपके मनोरथ को। अपने आप को नहीं होता। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं सुनना चाहती हूँ पर मुझे समय नहीं लगता। भगवान ने अगले दिन ऐसी कृपा कर दी कि उसका दही माखन सब जल्दी बिक गया। अब तो वो बड़ी प्रसन्न हुई, जाकर के कथा में बैठ गई। कथा में बैठी तो वहां इतनी सारी कथा चल रही थी, जो भी भाव प्रसंग चल रहे थे, उसमें से उसको जो एक भाव ऐसा समझ में आया महाराज जी का कि उसने उसकी गांठ बांधी। महाराज जी कह रहे थे, भटक रहे संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव ये कैसे होवे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल शरऊ नए कहू काज, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। महाराज उन्होंने कहा, भटक रहे संसार में कर कर भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार के कार्य करके हम संसार में भटक रहे हैं, लेकिन संसार के भवसिंधु से पार कैसे होगे। तन बल ये शक्ति से काम चलने वाला नहीं है। तन बल धन से भी कुछ होगा नहीं। तन बल धन बल बुद्धि बल शरऊ ने कहू काज, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। जो काम होगा तो भगवान के नाम से ही होगा। आप तो उसने गांठ बांध ली, बोले ये ऐसा मंत्र मिल गया। और वो भव सिंधु को समझने लगी कि भव सिंधु कोई सागर ही होता होगा, जैसे सागर होता है। तो महाराज जब ये ऐसा मंत्र, ऐसा नाम जब सागर पार करा देगा, तब छोटी सी नदी को पार कैसे नहीं करा देगा महाराज। छोटी सी नदी तो पार हो ही जाएगी फिर। तो ऐसा भाव उसके मन में आया। तो वो जो नदी पार करके, यमुना पार करके जाया करती थी नाव में बैठ करके, तो जब आज उधर से वापस आ रही है तो उसने सोचा जब ये मंत्र, जब ये नाम सागर पार करा देगा तो छोटी नदी को पार कैसे नहीं करा देगा। तो महाराज उसने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से और उस मंत्र का उच्चारण किया, राधे श्याम करके उसने नदी में पैर रखा। तो महाराज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि नदी में पैर रखते नदी में पैर डूबा नहीं। राधे श्याम करके पहला पैर रखा, पैर ऊपर रह गया, दूसरा रखा, दूसरा ऊपर रह गया। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करके नदी से पार चली जाती है। और महाराज राधे श्याम करके इधर पार आ जाती है। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई। एक दिन भगवान की मंगल कथा में गई, ऐसा दिव्य प्रभाव हो गया, ऐसी कृपा हो गई ठाकुर जी की कि अब जो 2 पैसे नाव में लगते थे, बोलो अब वो भी नहीं लगते। अब तो ऐसी कृपा होने लगी। जब एक बार कथा में जाने का प्रभाव ऐसा हो सकता है, जो नित्य भगवान की मंगल कथा अगर रसपान करते हैं, उनके ऊपर कितनी कृपा होती होगी। महाराज एक दिन उसके मन में भाव आ गया, महाराज जी से कहने लगी कि महाराज जी एक दिन का भोजन अपने घर पर कराना चाहती हूँ, आप
कृपा करें मेरे ऊपर। महाराज जी ने समय दे दिया, एक दिन का तारीख बता दी, इस तारीख को चलेंगे। अब वो बेचारी तैयार होकर के आ गई महाराज जी को लेने के लिए। महाराज जी भी तैयार बैठे थे, अब उसके साथ चल पड़े पीछे पीछे। अब वो तो पहले नाव घाट से आया करती थी, अब जाने की जरूरत नहीं थी नाव घाट पर, तो बीच में से ही जहाँ से मन करे वहीं से अपना उतर जाए, राधे श्याम करके पार चली जाए। अब वो वहीं बीच से कहीं से नीचे उतरने लगी। गुरुजी ने सोचा ये कहाँ जा रही है, इधर नाव घाट तो उधर होता है, इधर से कहाँ जा रही है। तो उससे कहने लगे भाई नाव घाट तो उधर, तुम किधर जाती हो यहाँ पर। अब वो कहने गुरुजी आप आइए तो सही। अब उसने सोचा जो मंत्र गुरुजी ने बताया है, गुरुजी भी उसी मंत्र से पार जाते होंगे, तो इसलिए पहले मैं उतरूंगी, पीछे पीछे गुरुजी पार उतर जाएंगे। अब गुरुजी तो क्योंकि जानते हैं भव सागर और सागर में अंतर जानते हैं, इसलिए वो जो भाव होता है वो बदल जाया करता है। जिसको मालूम नहीं है वो उस भाव से करता है, तो भगवान उसके लिए रक्षा करने के लिए उसी भाव में प्रवेश कर जाते। पर गुरुजी तो जानते हैं भव सागर किसे कहते हैं और सागर किसे कहते हैं, इसलिए वह उसमें अंतर समझते हैं, तो फिर फल में भी अंतर हो जाता है। लेकिन उसको तो भव सागर और सागर में अंतर पता नहीं था, तो इसलिए फल में भी वैसा ही अंतर हो गया। भगवान ने वैसी कृपा कर दी। तो महाराज जब वो जो पार जाने लगी, गुरुजी ने सोचा यहाँ से कोई छोटी व्यवस्था बनाई होगी, जो नदी में उतरे तो देखे वो तो पानी में पैर रख के गए राधे श्याम, और गुरुजी को इशारा करे आओ इधर से ही चलेंगे। अब गुरुजी जो है सोचने लगे भाई इधर से कोई ऐसा रास्ता होगा, इसे पता कि जिसपे लकड़ी कोई पत्थर पड़ा होगा उस पर पैर रख के पार चली जाती होगी, चलो जहाँ जहाँ ये पैर रखेगी मैं भी वहीं वहीं पैर रख करके पार चला जाऊँ। अब उसने जो राधे श्याम करके पैर अंदर रखा, खड़ी हो गई लकड़ी पर। अब गुरुजी ने भी जहाँ से उसने पैर उठाया नदी से, वहीं गुरुजी ने अपना पहला पैर रखा। अब जो गुरुजी ने पैर रखा तो पैर रखते ही घुटने तक चला गया महाराज, पहले ही नंबर पर। अब घुटने तक चला गया, सोचने लगे इसका मतलब पैर प्रॉपर जगह पर नहीं रखा गया, सही जगह पर नहीं रखा गया जहाँ रखना था। अब वो फिर पता चला कि वो उससे आगे खड़ी राधे श्याम करती हुई खड़ी रह गई। अब वो तो डूबे ना महाराज। गुरुजी ने सोचा नहीं उस पैर सही जगह रखा नहीं गया, अगर वहीं रखा जाता तो जैसे ये खड़ी है वैसे मैं भी खड़ा रहता। अब गुरुजी ने दूसरा पैर जो संभाल कर रखा, जहाँ से उसने उठाया वहीं रखा बिल्कुल, परंतु दूसरा पैर रखते तो यहाँ तक चले गए महाराज। अब जब यहाँ तक चले गए तो सोचने लगे ये क्या चक्कर है, ये तो डूब नहीं रही है और मैं डूब रहा हूँ। अब वो गुरुजी की ओर इशारा करे कि गुरुजी अब नाम वो बता सके ना, सारी बात स्पष्ट रूप से कह ना सके, क्योंकि राधे श्याम जप रही है, अगर अपना राधे श्याम छोड़े तो वो भी अंदर जल में जाए, इसलिए राधे श्याम निरंतर कहती जा रही है और गुरुजी की तरफ इशारा करती है। जब समझ ना आया तो गुरुजी से ही कहने लगी कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी सोचने लगे कि ये डूब नहीं रही, मैं डूब रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भूत प्रेत नहीं आ गई हो। अब भूत प्रेत कहाँ डूबे पानी में मारा, कहीं ऐसा संकट तो नहीं आ गया। तो उसने विचार किया है चुड़ैल जादूगरनी या बटमारी निनार, और यही सोच कर पंडित जी फिर करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और महाराज फिर जैसे तैसे करके, जैसे ही उबारो राधावर घनश्याम बड़ी श्रद्धा से कहा, तो जैसे तैसे करके नदी पार हुए हैं। पार पहुंचे घर, उसने वस्त्र आदि दिए, तौलिया दिया, महाराज बैठे विचार करने लगे, अरे ऐसा क्या तुमने सीख लिया जो तुम पानी में डूबते नहीं हो और हमें उसमें डूबना पड़ा। अब उसने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ पता नहीं है, आपने पहले दिन कथा में चर्चा कर रहे थे जिस दिन मैं पहुंची कि संसार के भव सिंधु से पार लगाने वाला ये मंत्र है, ना तन बल से काम चलेगा, ना धन बल से चलेगा, ना बुद्धि बल से चलेगा, बस इसी नाम से चलेगा। उसी दिन से मैंने गांठ बांध ली कि यही नाम काम करेगा, तो इसी नाम से मैं पार जाने लगी, तो मैं तो पार उतरने लगी। तो गुरुजी विचार करने लगी भगवान कितने कृपालु हैं, कितने भक्तवत्सल हैं, भक्तों के मन में जैसा भाव आ जाता है भगवान उसी भाव को पूर्ण करा देते, जबकि उसको भव सागर में अंतर नहीं पता था, इसीलिए भगवान ने उसके ऊपर वैसी ही कृपा कर दी। तो कहने का तात्पर्य है भक्त भोले भाले भी हों, सीधे साधे भी हों, उन्हें ज्यादा ज्ञान ना भी हो, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, तो भगवान उसी भक्ति भाव के कारण उनके ऊपर
कृपा कर दिया करते हैं, उसी भावना के कारण उनके ऊपर दया कर दिया करते हैं। और ये कि एक बात नहीं, अनेक बार भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा किया करते हैं। एक और ऐसे ही वृंदावन की बात है महाराज, वहाँ यमुना किनारे ऐसे ही ग्वालिन जो हैं नित्य जो माखन बेचा करती, अपना कार्य करती, तो वो एक दिन बैठ करके जब भोजन करती यमुना किनारे, तो वहाँ बैठ करके चर्चा करने लगी आपस में कि बहन भगवान के दर्शन कहाँ होंगे, कब होंगे, भगवान रहते कहाँ हैं, किस जगह जाएं भगवान का दर्शन करने, कहाँ मिलेंगे भगवान। तो दूसरी वो कहने लगी उससे कि देखो भगवान तो संतों के पास मिलते हैं, संतों के पास भगवान होते हैं, संतों की झोली में ही रहते हैं भगवान, और संत मिल जाएंगे तो भगवंत भी मिल ही जाएंगे। अगर संतों का दर्शन हो गया, संतों की कृपा हो गई, तो फिर भगवान की भी कृपा हो जाएगी। संत मिल जाते हैं तो भगवंत भी मिल जाते हैं। राजा परीक्षित को महाराज संत रूप में भगवान सुखदेव मिल गए, तो मानो देखो सीधे सीधे साक्षात ठाकुर जी के ही साक्षात करा दिया, उन्हीं में लय करा दिया उनका। तो संत मिल जाए तो भगवंत भी मिल ही जाते। तो महाराज अब वो बैठी, बोले पता नहीं कब संत मिलेंगे, कब संतों की कृपा होगी और कब भगवंत मिलेंगे। ऐसी चर्चा वहां बैठी करी ही रही थी कि सामने से ही एक संत आते दिखाई दिए महाराज। अब संत को देख करके दूसरी बहन बोली, देखो संत तो आ रहे हैं, इसका मतलब आज संत मिल रहे हैं तो भगवंत भी अब जल्दी ही मिल जाएंगे। अब वो संत महात्मा आए महाराज, उन्होंने अपनी झोली यमुना किनारे रखी और स्वयं वहां से कुछ दूरी पर सोच आदि के लिए चले गए होंगे, झोली रख करके यमुना किनारे थोड़ा दूर चले गए। अब वो दूसरी बहन कहने लगी, तुम कहती हो कि संतों की झोली में ही भगवान रहते हैं, चलो हम अपने आप ही इनकी झोली में भगवान देख लेते हैं, अपने आप इनकी झोली में से भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो अब वो एक तो पहरा देने लगी, दूर खड़ी हो गई, बोले आएंगे तो फिर डांटेंगे, तो एक तो दूर खड़ी हो जा और वहां से देखकर बताती रहना कि भाई आ रहे हैं। और एक उनके झोले में से सामान निकालने लगी। अब संतों के झोले में क्या मिले महाराज, संतों के झोले में वही भगवान की जो सदग्रंथ हैं वही निकल रहे थे, भगवान की माला निकल रही थी और वही स्वरूप, एक डब्बा निकला जिसमें ठाकुर जी का स्वरूप वो रखते होंगे। महाराज सब कुछ निकाल करके बाहर रख दिया, एक डब्बा निकला, बोले भगवान मिल नहीं रहे, इस डब्बे में देखते। वो डब्बा खोल करके देखा तो डब्बे में ठाकुर जी विराजमान थे। ठाकुर जी के तो हाथ पैर मुड़े ही रहते, लड्डू गोपाल के रूप में ठाकुर जी उस डब्बे के अंदर विराजमान थे। अब उसने जो है उसने निकाल लिया उनको और निकाल करके उस डब्बे के ऊपर बिठाया और भगवान से कहते, प्रभु अब आप डब्बे से बाहर आ गए, अब खड़े हो जाओ। आप तो बोले इसमें तो अंदर बैठे थे, तो आप बैठ करके इसमें अंदर आए होंगे, तो अब अपने हाथ पैर खोल लो, क्योंकि बहुत देर से इसमें अंदर बैठे होंगे, अपने हाथ पैर खोल लो, अब आप बाहर आ गए, अब आप खड़े हो जाओ। लेकिन अब भगवान का तो स्वरूप वैसा ही बनावट का था, तो वो खड़े कैसे हों। लेकिन वो बेचारी बड़ी दुखी हो, बोले पता नहीं इन संत ने कितने दिन से भगवान को अंदर बिठा रखा होगा, कैसे इनको जो है बंद करके रखा होगा, भगवान के पैर भी हाथ पैर मुड़ गए होंगे और जाम हो गए होंगे, वो खुल नहीं रहे होंगे। बार बार निवेदन करती है तो भगवान उठे नहीं। तो अब क्या किया, उसकी मटकी में थोड़ा माखन था, तो माखन लेकर के भगवान के हाथ पैर की मालिश कर दी उसने, कि थोड़ा सा जाम ना हो गए हों, बैठे बैठे ऐसे अकड़ ना गए हों। तो उस अकड़न को खोलने के लिए भगवान के हाथ पैर की मालिश कर दी। और भगवान भी कितने दयालु होते हैं, जब सरल भक्त भगवान के सामने आता है, सरल भक्त के लिए भगवान भी सरल ही हो जाते हैं। जो होशियार भक्त होते हैं तो भगवान भी उनके लिए बड़े होशियार रहते हैं। इसलिए सरल के लिए भगवान सरल है और होशियार के लिए भगवान भी बोलो फिर उससे भी ज्यादा होशियार है। होशियारी में कौन उनका मुकाबला कर लेगा। सरलता से तो भगवान को पा भी सकते हो, सरलता से तो भगवान को पकड़ भी सकते हो, परंतु कोई होशियारी से भगवान को पकड़ना चाहे तो उसके लिए तो वो नामुमकिन ही है। कभी होशियारी से तो भगवान पकड़े ही नहीं जा सकते मैंने। तो अब उसने जैसे ही सरलता से, इतनी सरल वाणी से भगवान को कहा कि प्रभु अब आपके हाथ पैर अकड़ गए, लाओ मैं माखन की मालिश कर देती हूँ, अब आपके हाथ पैर खुल जाएंगे। भगवान ने ऐसी कृपा की, जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बैठी हुई थी, ऐसी कृपा हुई कि उसके मालिश करने से वो मूर्ति खड़ी हो गई। हाँ, जब उस रूप में भगवान खड़े हो गए, अब उसने डब्बे के ऊपर उनको विराजमान किया कपड़ा बिछा करके, और बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया नतमस्तक होकर के। और उसको बहन को बोले जल्दी आजा, भगवान मिल गए। और उसको आवाज लगाई जल्दी से आजा, भगवान मिल गए। वो दौड़ती हुई आई और भगवान सामने ठाकुर जी खड़े हैं और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया।
और प्रणाम करके जल्दी से चले गए। बोले मैं वहां देखता हूँ, फटाफट तू अंदर बिठा दे। अब इतनी देर में महात्मा आते हुए दिखाई दिए। बोले महात्मा आ गए महाराज, आप जल्दी से बंद कर दो। अब उसने फटाफट सब झोले में सामान रखा और डब्बे में भगवान को बिठावे। तो भगवान अब वो हमें ना खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो अंदर बैठने को तैयार नहीं। अब वो बार बार के प्रभु महात्मा जी आगे जल्दी बैठ जाओ, अब मैं बंद कर देती हूँ आपको इसी के अंदर। पर भगवान तो अब खड़े हो गए, जब बैठने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान मानो कहना चाहते पर बहुत दिनों में तो खड़े हुए हैं, अब तो इतनी फिर जल्दी से बिठा दो हम। तो भगवान बैठते नहीं है, बार बार निवेदन करती रही। इतने में ही महात्मा आ गए। अब महात्मा को देख करके वो सोच रही महात्मा इनको डराता धमकाता होगा, नहीं तो भगवान अभी बैठना नहीं चाहते, इनकी इच्छा नहीं है, पर ये तो बिठा के ही रखता है, इसका मतलब ये महात्मा डराते धमकाते। अब इतनी देर में महात्मा का थोड़ा मौन था, हाथ वगैरह धोए उन्होंने, और तब तक वो वापस आए तो आकर के कहने लगे, बोले कैसे सामान निकाल दिए सर। अब वो बेचारी हाथ थर कांपे, परंतु जैसे ही महात्मा की दृष्टि पड़ी भगवान पर, और वो जो बैठे हुए भगवान थे खड़े हुए देखे, तो देख करके महात्मा जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु बहने लगे कि आज तक मैं निरंतर सेवा करता रहा, ठाकुर जी का स्मरण करता रहा, चिंतन करता रहा, पूरा जीवन जिनके लिए छोड़ दिया, पूरा जीवन जिनके लिए समर्पित किया है, ऐसे प्रभु आज तक मुझ पर सीधे नहीं हुए, पर अबला अजान अनजान पे सीधे हो गए। मानो मेरे सामने प्रभु आज तक खड़े होकर कभी आशीर्वाद प्रदान नहीं किया, लेकिन आज इस अबला अनजान पर जिसने एक बार भगवान से निवेदन किया खड़े होने के लिए, आज भगवान उस पर सीधे हो गए, उसके लिए खड़े होकर के उसको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और इस भाव को लेकर के निरंतर अश्रुपात करते भगवान का चरणों का वंदन करते महात्मा जी कहने लगे भगवान का कि भावना का किसी को भी पता नहीं, भगवान कब किसकी भावना पर कैसे बह जाए, कैसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान सरल के लिए सरल हैं और होशियार के लिए भगवान होशियार रहते हैं। इसलिए भगवान को पाना है तो सरल हमें बोलो सरल बनना ही पड़ेगा। भगवान परीक्षाएं लेकर के कई बार भक्तों की देखते रहते हैं, कहते हैं हीरे मोती दान में देत भक्ति की भी राह दिखाए न्यारी। हीरे मोती दान में देत भक्ति की भी राह दिखाए न्यारी। सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए, ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। भगवान के साथ सोच समझ करके संबंध बनाना, प्रेम का संबंध बनाओगे, भाव का संबंध बनाओगे, भगवान आपके लिए समर्पित होंगे। होशियारी का संबंध बनाओगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए बोलो होशियार रहेंगे। इसलिए भगवान के भरोसे रह करके अपने जीवन को जीना चाहिए। भगवान भरोसे जब जीवन जीते तो भगवान अपने आप हमारे ऊपर कृपा किया करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं कि तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा। तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा। तू जब भी बुलाएगा हर बार ये आएगा। तू जब भी बुलाएगा हर बार ये आएगा। अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है। अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है। जब मालिक है सर पे, मेरे मालिक है सर पे, क्यों जी को जलाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। तू क्यों घबराता है,
तेरा श्याम सुनाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। वो जब कुछ न दिखाई दे तो शाम का ध्यान लगा, जब कुछ न दिखाई दे तो शाम का ध्यान लगा, जब कुछ न दिखाई दे तो शाम का ध्यान लगा, जब कुछ न दिखाई दे तो शाम का ध्यान लगा। मेरा श्याम सहारा है, मन में विश्वास जगा, मेरा श्याम सहारा है, मन में विश्वास जगा। जब श्याम कृपा होती रास्ता मिल जाता है, जब श्याम कृपा होती रास्ता मिल जाता है। जब मालिक है सर पे, मेरे मालिक है सर पे, ज्योति को जलाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, प्यारे क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा तेरी हर मुश्किल को चुटकी में ये हल कर दे, तेरी हर मुश्किल को चुटकी में ये हल कर दे। कोई दाव चलाए तो ये झट से विफल कर दे, कोई दाव चलाए तो ये झट से विफल कर दे। कोई ना जान सके किस रूप में आता है, कोई ना जान सके किस रूप में आता है। जब मालिक है सर पे, मेरे मालिक है सर पे, क्यों जी को जलाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। प्यारे क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और वास्तविक बात है, जिसने भगवान के भरोसे अपना जीवन सौंपा है, उसकी नैया को पार लगाने वाले भगवान स्वयं होते हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग स्वयं चिंता करते रहते हैं और फिर भी ये कहते रहते नहीं नहीं हम तो भगवान भरोसे रहने वाले, हम तो सब चिंता भगवान को छोड़ते हैं, तो विचार कर लीजिए फिर उन्होंने अगर अपनी चिंताएं भगवान को छोड़ी तो उनके पास क्या बची फिर। जो भगवान को चिंता अर्पण कर देने वाले हैं फिर उन्हें चिंताएं सताती नहीं है, भगवान स्वयं उनकी चिंताओं का हरण कर लेते हैं, भगवान स्वयं उसका निदान करते हैं। लेकिन होता क्या है, हम कहते तो रहते हैं लेकिन अपने सर पे ही चिंताओं का टोकरा उठाए रखते हैं। भगवान कहते हैं जब तक तू अपना दिमाग चला रहा है, जब तक तू लगा हुआ है, फिर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिस पल तू मेरे भरोसे आ जाता है, मेरे भरोसे छोड़ देता है, फिर मैं उसको करता हूँ। इसलिए जीवन में बड़ी बात है विश्वासो फलदायक। यहाँ दोनों जो कथाएं आपने श्रवण की है, ये दोनों कथाएं विश्वास पर आधारित है। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो समझ लेना विश्वास पर ही भगवान प्रकट होते हैं। आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है, और आस्था नहीं है तो महाराज खुले दरवाजे भी आपको बंद दिखाई देते रहते हैं। ये अंदर की बात है। कई बार लोग किसी अच्छे कार्य के लिए बढ़ते हैं तो बड़े प्रसन्न होकर के, बड़े पॉजिटिव होकर के कि नहीं नहीं ये सब होगा, ठाकुर जी कराएंगे, और असंभव भी संभव हो जाता है। और कई लोग जो पहले से ही ऐसा सोचने लगते हैं नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप सोचिए जो पहले ही ऐसा सोचने लगे कि हो ही नहीं सकता और फिर उस कार्य के लिए निकले तो होगा, वो होता भी होगा तब भी नहीं होगा। इसलिए एक पॉजिटिव भाव अपने मन में रख करके भगवान के भरोसे अपने कार्य को करना चाहिए। जब हम भगवान भरोसे अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं तो भगवान हमारी नैया पार लगाने का काम करते हैं। अब आप देखिए यहाँ का ऐसा प्रभाव है, थोड़ी सी वार्तालाप, थोड़ी सी चर्चा, भगवान नाम की सत्संग थोड़ा सा चल रहा है और टाइम इतनी तेजी से भाग रहा है, लगता है कि इतनी शीघ्रता से, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज परीक्षित जी को जब 4 दिन हो गए और उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया तो सुखदेव भगवान उनसे कहते हैं राजन कथा श्रवण करते करते 4 दिन हो गए, अब थोड़ा कुछ खा पी लो, थोड़ा सा विश्राम ले लो। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव आपके मुखारविंद से जो कथा गंगा बह रही है, इसको पीने के बाद मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस निरंतर यही मन करता है कि मैं आपके मुखारविंद से इस कथा अमृत का पान
करता रहूं, इस कथा अमृत को पीता रहूं। तो ये वही जगह है, वही स्थान है। और मुझे लग रहा है इसीलिए यहाँ टाइम जल्दी भाग रहा है हमारा। पता ही नहीं चलता होगा जब भगवान के नाम में बैठते होंगे, जब कथा भाव में बैठते होंगे, पता ही नहीं चलता होगा कि वो कैसे 7 दिन निकलते होंगे, कितनी तीव्र गति से निकलते होंगे। ना भूख का भान होता होगा, ना प्यास का भान होता होगा। इसलिए ऐसी तन्मयता भगवान की कृपा से ही जगती है। स्थान का प्रभाव देखो, पहले तो आप पवित्र आत्माएं हो इसलिए यहाँ तक आए, आपका अपना ओरा और इस स्थान पर आकर बैठ गए जहाँ का अपने ओरे का प्रभाव है। इस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर जब आप बैठे हो तो विचार भी वैसे ही शुद्ध हो गए। और आप ही नहीं बैठे, यहाँ और भी अन्य भक्त जो आकर के पीछे बैठ गए। देखो सबका भाव सद्भाव जगा है और सभी भक्तों के मन में भाव जागृत हुआ कि यहाँ इस वृक्ष के नीचे जहाँ राजा परीक्षित ने इतने वर्ष पहले यहाँ बैठकर कथा सुनी। और गंगा जी का भाव भी ऐसा कहा जाता है महाराज, यहाँ हमें यहीं के संत महात्माओं से जानकारी प्राप्त हुई कि गंगा जी पहले अत्यंत निकट में ही बहती थी यहीं पास में, लेकिन बाद में गंगा जी थोड़ा दूर चली गई, थोड़ा पीछे हट गई उधर। ये तो पहले गंगा जी बिल्कुल निकट में यहीं पास बहा करती थी, तो बाद में गंगा जी थोड़ी उधर चलती चली गई, थोड़ा दूर हो गई यहाँ से। नहीं तो ये बिल्कुल गंगा का किनारा। और भगवान सुखदेव जी ने ऐसा स्थान खोजा, ऐसा स्थान ढूंढा कि जहाँ गंगा जी भी बिल्कुल आवाज नहीं करती, गंगा जी भी बिल्कुल शांत होकर के बहती हैं, कोई आवाज नहीं। आप इस वृक्ष के नीचे कितनी बार इस दिव्य अक्षय वृक्ष के नीचे इनके दर्शन करने आते हो, यहाँ कोई पक्षियों का कलरव नहीं, यहाँ कोई पक्षियों की आवाज नहीं, ऐसा शांत वातावरण, ऐसा शांत प्रभाव है। तो ऐसे स्थान पर उन सिद्ध महात्माओं की कृपा, उन सिद्ध महापुरुषों का ऐसा एक दिव्य प्रभाव रहता है, उनकी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है कि उसमें तो कथा सुनने का भाव तो अलग है महाराज। कथा सुने वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें हम बैठ जाते हैं, बस वो बैठना ही बड़ी कृपा की बात होती है। आप लोग यहाँ आ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लिया, बस यही बहुत बड़ी बात है। इससे आगे तो आप जितना कर रहे हो ये तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी। इसलिए ऐसे स्थान पर बैठ करके भगवान से ज्यादा धन संपत्ति और इस चक्कर में मत पड़ना। यहाँ बैठ करके तो भगवान से मांगना क्या कि शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। एक इनकी शरण में ही सबको, एक इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। एक इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना तो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों बाहें। कितना तो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो, यशोदा का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, यशोदा का दुलारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, रूप नैनों में इनका बसा लो, और नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका जय हो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। एक इनकी शरण में ही सबको, एक इनकी शरण में सबको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान से धन मांगेंगे, साधु है पर तो नहीं हो गया। भगवान को मांगेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और भगवान से धन मांगेंगे, भगवान से मांगा हुआ धन कितने दिन चलेगा? भगवान से संपत्ति मांगेंगे कितने दिन चलेगी? सम्मान मांगेंगे कितने दिन का? बोलो। ये सब चीजें तो भगवान की छोटी चीजें हैं, लेकिन भगवान से जब हम भगवान को मांगते हैं, बोलो, भगवान के मिल जाने पर ये सारी चीजें तो भगवान के साथ में ऐसे ही मिल जाती है। महाराज दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान को मांगा। बोलो जीता कौन? सारी संपत्ति किसके पास आई? भगवान की सेना मांगकर भी उसका कुछ गुजारा न चल सका, लेकिन भगवान से भगवान को निहत्ते भगवान को खाली हाथ भगवान को मांग करके भी अर्जुन सब प्रकार की धन संपत्ति वैभव से भर गया। जहाँ भगवान है वहाँ सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। लेकिन हमारे मन में कई बार भाव ऐसे हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं भगवान से ये कह दो, भगवान से वो कह दो। वास्तविक तो ये है, भगवान से भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद और स्वयं भगवान को ही मांग लेना चाहिए। भगवान अपने आप आपके ऊपर वैसी ही कृपा करते चले जाते हैं। आपने अपने मन में मनोभाव बनाया होगा, क्योंकि जब तक मन नहीं बनता तब तक जो है हम किसी प्रकार से भी भगवान के सानिध्य में आकर के बैठ नहीं सकते। आप लोगों के मन में कभी भाव आए होंगे, कभी ये स्थिति बनी होगी कि भगवान ठाकुर जी हमें भी, हमारे ऊपर भी कृपा कर दें, हम भी वहां तक पहुंच पाएं, हम भी गंगा स्नान कर लें, हम भी शुक्र ताल तीर्थ में बैठ करके भगवान की मंगल कथा का स्नान कर दो। कभी न कभी थोड़ा सा मनोभाव आया होगा और भगवान ने आपका मनोभाव पूरा कर दिया, श्रवण कर लिया होगा। तो भगवान कहते प्यारे, देर सवेर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगा। बहाना कैसे भी बनाए भगवान, फिर किसी को भी भगवान बहाना बना करके तुम्हें यहाँ ले आते हैं, पर वैसी इच्छा को पूर्ण भगवान कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी से बार बार उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें तो, क्योंकि जो आनंद भगवान के नाम में है, जो आनंद उनकी कृपा में है, जो आनंद उनके दर्शन में है, संसार के इस
मान सम्मान में, धन वैभव में वो आनंद नहीं है महाराज। ये ठीक है, ये सब चीजें समय समय के अनुसार आवश्यकता होती है, व्यवस्था होती है, परंतु जब भगवान ही स्वयं हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो व्यवस्था भी वो स्वयं बनाते रहते हैं, व्यवस्था भी वही करने वाले हैं। इसलिए बड़े प्रेम भाव से आप सब लोगों ने यहाँ निरंतर पूर्व से आज 5वें दिन तक की कथा श्रवण की है, और आज पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाओं के साथ में सायंकाल के सत्र में थोड़ा सा यहाँ भी नाम संकीर्तन करने का, भगवान के ठाकुर जी के नामों को गाने का अवसर आपको मिला है। ये जरूर निश्चित ही विशेष कृपा करने वाला होगा, आप सबके जीवन में प्रकाश करने वाला होगा। मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्थान पर बैठ करके भगवान से यही बारंबार कहना चाहिए कि प्रभु हमें तो अपने चरणों का ऐसा दास बनाना कि हमारी मति, हमारी बुद्धि, क्योंकि हम जब तक यहाँ रहते हैं, आपके सानिध्य में बैठे रहते हैं, जब तक आपकी छत्र छाया में रहते हैं, तब तक हमारी बुद्धि कुछ और होती है, हम कुछ और सोचते रहते हैं, हमारा मनोभाव ऐसा जुड़ा रहता है कि हम ठाकुर जी के हो जाएं और ठाकुर जी हमारे हो जाएं। लेकिन प्रभु जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर पता नहीं क्या होता है, फिर हमें लगता है कि नहीं फिर ठाकुर जी फिर बाद में आएंगे आपसे मिलने, अभी तो हमें और भी बहुत सारे काम करने रहते हैं। फिर वो सारी चीजें धीरे से याद आने लगती है, परंतु जो मनोभाव यहाँ बैठ करके बना रहता है वो मनोभाव बाहर निकल करके बनता नहीं है। प्रेम से कह दो वृंदावन बिहारी। और कैसे कहेंगे भगवान को, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना, कह दो सभी, भगवान तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा 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 हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा 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 है। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर
रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। बोले बाके बिहारी लाल की। ऐसे दिव्य समय में भगवान के नाम का हम सब ने मिलकर के बड़े प्रेम से ये गान किया, और ये आपके जीवन के ऐसे सुनहरे पल हैं जो हमेशा आपको स्मरण रहेंगे, याद रहेंगे। वास्तव में कुछ चीज़ें जीवन में भगवान की कृपा से ऐसी होती हैं जो अविस्मरणीय हो जाती हैं, हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। आज ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके इस अक्षय वृक्ष की छाया में, जो साक्षात भगवान के दिव्य नामों से भरा हुआ है, जिसके पत्र पत्र में भगवान के नाम समाये हैं महाराज, ऐसी कृपा का प्रसाद जिनसे छलकता रहता है, जिसकी छाया में बैठ करके लोग अनेक प्रकार की कामनाएं रखते हैं, और इस अक्षय वट की कृपा से उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे अक्षय वट की छत्र छाया में भगवान ने आज की शाम हमें बिठाया है। लोग तो कई बार बोर्ड पर ऐसा लिखते हैं कि आज की शाम उनके नाम, हमें नहीं पता था ठाकुर जी ने आज की शाम अपने नाम पहले से लिखी थी, ऐसी व्यवस्था उन्होंने खुद बना रखी थी। ऐसा सायंकाल का, संध्या का समय, ऐसा दिव्य समय जिसके लिए विचार भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन प्रभु ने वो अनमोल समय हम सभी भक्तों को अपने चरणों में बिठाने के लिए ये कृपा मेरे प्रभु ने की है। ऐसा अनमोल समय हम सबको यहाँ बैठ करके भगवान का संकीर्तन नाम गाने का अवसर दिया, इसके लिए हम भगवान के ऋणी तो हमेशा रहेंगे ही, और निरंतर उनका स्मरण भी करते रहेंगे। अपना जो भी मनोभाव आपका होगा, आज ऐसे संध्या के समय में, ऐसी छत्र छाया में, ऐसे अक्षय वट के चरणों में आप अपने भाव, अपनी कामना जरूर कहकर जाना, और ठाकुर जी आपकी कामना बोलो अवश्य में वो पूर्ण करेंगे, क्योंकि ऐसा ये संयोग अभी दिन और रात्रि मिल रहे हैं। ऐसा संध्या का समय, शंख ध्वनि आपकी भाव भजन इस सत्संग के मध्य में शंख ध्वनि घंटों की एक ऐसी ध्वनि दिव्य हुई है, आप समझिए कि वो ऐसा संकेत है कि निश्चित रूप से आपने जैसा भाव भगवान के चरणों में अर्पित किया, उस भाव को भगवान आपके अवश्य में पूर्ण करेंगे। आपके मन में ये लालसा थी कि हम जरूर भगवान के चरणों में बैठ करके अपनी कामना रखें, और ऐसा सानिध्य भगवान का हमें मिले, और ठाकुर जी ने आपकी मनोकामना को बोलो पूर्ण किया है। प्रेम से कह दो वृंदावन बिहारी दिव्य तीर्थ सुकृताल की, सुखदेव भगवान की। और हमारे पंकज जी ने जैसा एक भाव रखा है कि महाराज देखिए, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। कौन चलेगा 10 कदम बोलो? सब चलेंगे। प्रेम से कह दो तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल 2 कदम चलो, बाकी 10 कदम तो हमारे ठाकुर जी चलने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान कहते जैसे माँ अपने बच्चे को जब तक वो बैठा रहता है, सोता रहता है और खेलता रहता है, तो माँ भी चाहती है कि अभी तो ये खेल रहा है, बैठा है, तो जब तक बैठा है अच्छा है, गोद में उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो बच्चा जो है उठ जाए और माँ की पुकार करे, रोए उधर को मुख करके कि नहीं मुझे गोद में लो, तो माँ चाहे जितने व्यस्त कार्य में लगी हुई हो, लेकिन सब काम छोड़ करके पहले बालक को गोद में बोलो, पहले बालक को गोद में उठाने का काम करती है। ऐसे ही भगवान भी हमें देखते रहते कि जब तक ये मुझे पुकार नहीं रहे, बुला नहीं रहे, कोई बात नहीं, खेल रहे खेलने दो। लेकिन जब हम सब काम छोड़ करके पहले भगवान को ही बुलाना चाहते हैं, तो फिर भगवान भी देखते हैं कि नहीं अब ये सब कार्य छोड़ करके जब मुझे बुलाने में लग गए हैं, तो मैं अवश्य में इनकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। इसी भाव भजन के साथ में कथा को, यही भाव को विराम करते हैं, और फिर आप सभी देवताओं को प्रणाम करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। प्रेम से कहेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं कि तुम दो कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, यानी तुम 2 ही कदम चलो, भगवान तुम्हारे लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तुम दो कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम 2 कदम मैं 10 कदम चलूंगा, हाँ तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम 2 कदम मैं 10 कदम चलूंगा।
ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा, मैं ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, सब मैं संभाल लूंगा। तू छोड़ दे चिंता को, सब मैं संभाल लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 क्या दिल में तुम्हारे हैं सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म तुम्हारे हैं पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म तुम्हारे हैं जानता हूँ मैं। तू मेरे वचन से चलेगा, तू मेरे वचन से चलेगा, तकदीर बदल दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू आगे तू थक भी रहा राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी तेरा साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। राधे राधे बोल